नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करी है सतानु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दृष्टांत वैभव की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने दो अधिकारों की चर्चा की है। आज से तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चलेगी। तीसरे अधिकार के अंदर संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरे अधिकार के अंदर क्या बताया था कि दूसरे अधिकार के अंदर ये बताया था कि भाई ये जीव को अनादि से कर्म का संयोग है, कर्म बंध होता है। तो कर्म फिलोसॉफी को वहां पर दूसरे अधिकार में बताया था, किस तरह से कर्म बंध होता है, किस तरह से दुख उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर कह रहे संसार में दुख है, क्योंकि टोटमल जी ने जब दूसरा अधिकार प्रारंभ किया तब उन्होंने पहला ही जो दृष्टांत दिया था वहां पर उन्होंने बताया था रोगी का दृष्टांत। सबको याद होगा कि आपको रोग हुआ है, पहले ये स्वीकार तो होना चाहिए रोग हुआ है। जब रोग हुआ ही नहीं तो फिर उसका उपाय भी क्या करेंगे। तो रोग हुआ है, तो रोग हुआ है इसका स्वीकार करने पर माने दुख है, तो दुख से छूटने का अपन उपाय करेंगे। जब दुख है ही नहीं तो छूटने का उपाय क्या करना। तो यहाँ पर तीसरे अधिकार के अंदर संसार दुख अर्थात संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, ये दो टॉपिक पर चर्चा होगी। इसमें अपन मंगलाचरण में देखें तो यहाँ पर मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है। मंगलाचरण में नमस्कार किसको किया है। यहाँ लिख रहे हैं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। यहाँ पर मंगलाचरण में नमस्कार किसको किया गया है। पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया है, जिनवाणी माता को नमस्कार किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा कि यहाँ पर तो जो हमारा दुख है उस दुख को दूर करना है, सुख को प्रकट करना है। और सुख को प्रकट करते हैं तो जो अवस्था हमें प्रकट होती है, जो आनंदमय परिणति हमें प्रकट होती है, उस परिणति के बारे में ही यहाँ पर चर्चा की है। क्यों, क्योंकि वही हमारे जीवन में करने योग्य है। क्यों, क्योंकि हमको दुख दूर करना है। क्या करना है, हम सबको दुख दूर करना है और सुख की प्राप्ति करना है। यहाँ पर मंगलाचरण में किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया, यहाँ तो दुख से छूटकर भगवान कैसे हुआ जाता है उसकी विधि यहाँ पर बताते हैं, इसलिए वो विधि को ही यहाँ पर बताया है। और आपने दूसरे अधिकार में पढ़ा होगा, जो पहले अधिकार दूसरे अधिकार में जो अपना वर्णन चल चुका है, कि वहां पर एक बात आई थी, जिनको संसार का भय नहीं है वे बड़े सुभट है, धीठ है, दुष्टचित है। किसको बताया कि जिनको संसार का भय नहीं है वे बड़े सुभट है, दुष्टचित है। अब दुष्टचित वहां पर बताया क्यों, अरे संसार से तीर्थंकर आदि भी डरे, संसार की श्रृंखला हो रही है ना, उससे तीर्थंकर आदि भी डरे, इसलिए उन्होंने संसार सागर से पार होने का उपाय किया। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे, क्यों उनमें अनुराग करते। तो जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं, ऐसे तीर्थंकर आदि भी उससे डरे। और जो नहीं डरते वो कैसे है, दुष्ट चित्त है। अब अपनी जो चर्चा करनी है यहाँ पर देखो, मंगलाचरण में पहले अपन देखें कि मंगलाचरण में जो बात यहाँ पर लिखी गई है उस बात को अपन सबसे पहले सामान्य तौर पर देखते हैं। सो निज भाव सदा सुखद, सो मतलब कौन, कि जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके आश्रय से सब कुछ प्रकट होता है, सो निज भाव, निज भाव मतलब अपना भाव, अपना जो भाव है, अपना भाव क्या है, अपना भाव क्या है कि मेरा ज्ञानमय जो स्वभाव है वो ही मेरा भाव है। ज्ञान को मुख्यतः से कहा जाता है सबके अंदर। तो सो निज भाव सदा सुखद, कि वो आत्मा का स्वभाव कैसा है, सदा, हर समय। शक्कर सदा कैसी है, शक्कर सदा मीठी है, नींबू सदा खट्टा है, नमक सदा खारा है।
ऐसे हमारा जो आत्मा है वो सदा कैसा है, सुखद। सुखद क्यों है? क्योंकि आत्मा में से सुख, सुखद, द शब्द है ना, द काय के लिए यूज होता है, दुखद, सुखद। तो जो दुख को देने वाला है वो दुखद और सुख को देने वाला है वो सुखद। तो अपना जो निज भाव है वो किसको देने वाला है? कि अपना जो ज्ञानमय भाव है, अपना जो स्वभाव है वो किसको देने वाला है? कि वो सुख को देने वाला है। तो सो निज भाव सदा सुखद, सुखद अपनो करो प्रकाश। तो क्या करना है हमें? कि इस सुखद स्वभाव के द्वारा अपना प्रकाश करना है। अब तक कहां रह रहे हो? कि अब तक मिथ्यात्व रूपी अंधकार में डूबे हुए थे और संसार सागर में रुल रहे थे। तो अब कह रहे हैं वो अपना सुखद स्वभाव है उसके द्वारा अपना प्रकाश करो। कैसे होगा? कि हमें नहीं मालूम कैसे होगा। क्यों? जो बहुविधि भव दुखनी को, कि जो बहुविधि के बहुत प्रकार से भव दुखनी को, कि संसार में दुख प्राप्त कर रहा है, अब उसको क्या करना है? कि उसको निज भाव के द्वारा करी है सत्ता नाश, कि उसकी सत्ता का ही नाश कर देना है, उसका ही अभाव कर देना। किसका अभाव करना है? आत्मा का। इसका अभाव करना है कि आत्मा का नहीं करना है, जिससे संसार खड़ा हो रहा है, जिसके कारण संसार में रुल रहे हैं, ऐसे विभाव परिणाम को सत्ता से ही नाश कर देना है, कि जिसके बाद फिर से संसार में दुख भोगना ना पड़े और हमें अनंत काल के लिए मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ये तीसरे अधिकार की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये मंगलाचरण की हमने चर्चा की। अब आगे अपन विषय को देखते हैं। तीसरे अधिकार का पहला दृष्टांत देखते हैं। यहाँ पर टोडरमल जी साहब हमें पहले दृष्टांत में क्या बताते हैं? प्रश्न देखते हैं। श्रोता उवाच। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम दुखी है यह सत्य है। टोडरमल जी साहब तो प्रश्न खड़े करके खुद ही ऐसा बता रहे हैं, हम दुखी है यह सत्य है। हम आपसे पूछते हैं, आप दुखी हो कि सुखी हो? दुखी हो? यहाँ पर टोडरमल जी तो कह रहे हैं हम दुखी है यह सत्य है, और आप कहोगे कि नहीं नहीं हम तो बहुत सुखी है, हमारे पास सब सामग्री है सुखी होने के लिए, सब घर में एसी है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं हम दुखी हैं सत्य है। क्यों? पहले स्वीकार तो करो। यदि आपको दुख है यही स्वीकार नहीं होगा तो फिर सुखी होने का उद्यम क्यों करोगे? समझ में आ रही बात? जो अपने आप को रोगी ही अनुभव नहीं करेगा वो स्वस्थ होने के लिए कुछ उपाय करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप को स्वस्थ ही मान रहा है। तो यहाँ पर पहले निदान। किसका निदान? कि हमें दुख है, हमें रोग है, ये पहले इसका डायग्नोसिस होना चाहिए। अभी जो दृष्टांत आ रहा है वो भी रोगी का ही आ रहा है। हम दुखी है यह सत्य है और हम निरंतर दुख दूर करने का उपाय भी करते हैं। क्या बात बता रहे? देखो, हम दुखी है ये बात भी सत्य है और दुख दूर करने का उपाय भी करते हैं, फिर भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता? आप लोग दुख दूर करने का उपाय करते हो कि नहीं करते? माने सारा जगत, जितने भी संसार में जीव है अज्ञानी, वो सारे जीव दुखी है और दुख दूर करने का उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका दुख दूर क्यों नहीं होता? ऐसा प्रश्न यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने खड़ा किया। और ये सारे जीवों का प्रश्न होगा ही होगा कि हम सुबह से शाम तक जितना भी कार्य करते हैं वो सारा सुखी होने के लिए करते हैं, लेकिन वो दुख दूर क्यों नहीं होता? उपाय तो हम करते हैं। जैसे आपको भूख लगी तो भूख की पीड़ा हुई तो वो दुख हुआ। अब उस दुख को दूर करने का उपाय आपने क्या किया? भोजन किया। अब भोजन करने पर दुख मिट गया कि नहीं मिट गया? नहीं मिटा। फिर से भूख क्यों लगी? फिर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है समझ में आ रही है? प्यास लगी तो अपन ने पानी पी लिया, गर्मी लगी तो पंखा चला दिया, ठंड लगी तो रजाई ओढ़ ली। तो हम दुख दूर करने का उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन दुख दूर क्यों नहीं हो रहा? अब मुनिराज को समझो गर्मी लगे, गर्मी के दिन है तो शरीर तो है ही, तो बाहर में जो पसीना आदि होना है तो उनको भी होगा। अब उनको गर्मी लगी तो वो क्या उपाय करते हैं? गर्मी दूर 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 करने का उपाय क्या है? मच्छर काट रहे तो उसका उपाय क्या है? पेट दर्द हो रहा है तो उसका उपाय क्या है?
कि सारे दुखों को दूर करने का उपाय देखो। पहली बात समझ लो, हम दुखी है ये सत्य है, और हम निरंतर दुख दूर करने का उपाय भी करते हैं, फिर भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं होता? बताओ, आपका दुख दूर क्यों नहीं होता? जैसे मैं आपको बताऊं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हम उस प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, और हम ऊपर ऊपर से उपाय करते हैं। मैं आपको दृष्टांत देता हूं एक सुंदर, कि जैसे ऊपर से सीलिंग से पानी गिर रहा हो, ऊपर से पानी गिर रहा हो, तो आप क्या करोगे? पानी चुआता है ना, ऐसे पानी चुआता है, टपकता है बरसात के दिनों में, तो आप क्या करोगे? वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? जब इस तरह का पानी आपके घर में टपक रहा है, तो उस टपकते हुए पानी को दूर करने के लिए क्या करोगे? सरल उपाय बताओ, कौन बताएगा? कि अपन एक तसला रख देंगे, एक बाल्टी रख देंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताओ? जब पानी टपक रहा है, तो आप उस टपकते हुए पानी को दूर करने के लिए क्या करोगे? माने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? कि अपन एक बाल्टी रख देंगे, एक तसला रख देंगे, तो टपकता हुआ पानी वो यूं टपकते जाएगा, और बाल्टी भर गई तो क्या करोगे? बाल्टी भर गई तो क्या करोगे? बहुत सारी तेज बारिश हो रही है और बाल्टी भर गई, तो आप क्या करोगे? बाल्टी भर गई तो कि अपन बाल्टी चेंज कर लेंगे, यही करोगे आप लोग? तसला भर गया तो क्या करोगे? बाल्टी चेंज। तो ऐसे ही हम बाल्टियां बदलते आए हैं, तसले बदलते आए हैं, पर बेसिकली जो प्रॉब्लम है, जहां से पानी टपकता है, वो सीलिंग को ठीक नहीं करते। ऐसे दुख हमको जब उत्पन्न होता है, हम जब दुखी होते हैं, तो हम इस तरह से बाहर के ऊपर, भूख लगी तो भूख लगने के लिए उपाय क्या है? भोजन कर लो, पानी पी लो, मच्छर काट रहे हैं मच्छर जाली लगा दो, नींद आ रही है सो जाओ। तो सारे जितनी भी दुख है, उन दुखों को हम जितने ऑप्शन से दूर करना चाहते हैं, तो कह रहे हैं अब तक दुख दूर क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? बताओ। भूख लगने पर तुमने भोजन किया, प्यास लगने पर पानी पिया, इतने सारे तुमने उपाय किए, लेकिन तुम्हारा दुख दूर क्यों नहीं हुआ? दुख दूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने बाल्टियां बदली, तसले बदले, इस कारण से दुख दूर नहीं हुआ। सीलिंग को ठीक नहीं किया जहां से पानी टपक रहा था। ऐसे ही यहां पर टोडरमल जी साहब बता रहे हैं, हम दुखी हैं, ये बात सत्य है, ऊपर से पानी टपक रहा है, ये बात सत्य है, और हम निरंतर उस पानी को घर में फैले नहीं, इसका उपाय भी कर रहे हैं। बराबर दृष्टांत फिट हुआ? हम दुखी है, ऐसे यहाँ पर पानी ऊपर से सीलिंग से पानी टपक रहा है, ये बात सत्य है, और वो पानी टपकता है तो यहाँ वहां ना फैले, घर में पूरा पोछा लगाना ना पड़े बार बार, तो हम उसको ना फैला, माने पानी ना फैले, उसके लिए बाल्टियां हम लगा रहे हैं, तसले लगा रहे हैं, तो वो उपाय तो हम कर रहे हैं, फिर भी हमारी ये प्रॉब्लम हर साल की है। क्या प्रॉब्लम है? हर साल की प्रॉब्लम है, हर साल पानी टपकता है। अब कोई व्यक्ति सज्जन आकर के आपके यहाँ कहे कि भाई ये पानी टपक रहा है, बोले वो तो हर साल टपकता है। अच्छा, हर साल टपकता है तो आप कुछ करते नहीं है? कि करते हैं ना, हम बाल्टी मग्गा ये सब लगा देते, तसले लगा देते, तो फिर हर साल टपकता है तो प्रॉब्लम नहीं होती? बोले प्रॉब्लम तो होती है, क्या करें? उपाय भी हम कर रहे हैं। अच्छा, उपाय कर रहे हो, हर बार तुम बाल्टी मग्गा इस तरह से लगाते रहते हो, और कभी तुम बाहर चले गए, मंदिर चले गए, कोई काम से बाहर चले गए, और वो बाल्टी लगाना रह गई, तो नहीं नहीं वो लगा के जाते हैं, और लगा के गए और तेज बारिश 2-3 घंटे चलती रही, तो बोले तब तो पानी फैल जाता है। अरे पानी फैल जाता है तो उपाय क्या करते हो? बोले बाल्टी मग्गा तसला बदलते रहते। अरे तुम क्या बदलते रहते हो? अरे ये बदलना उपाय है क्या तुम्हारा? ऐसे ही हम दुखी है, बात सत्य है, पर निरंतर दुख दूर करने का उपाय भी करते हैं, फिर भी दुख दूर क्यों नहीं होता? क्योंकि बेसिकली जहां प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। वो दृष्टांत के अंदर सीलिंग वाली प्रॉब्लम, ऐसे ही यहां पर जो प्रॉब्लम है, जिस कारण से हम दुखी है, उस दुख को दूर करने का हम उपाय जो करते हैं, वो रॉन्ग करते, गलत करते। समझ में आया? बाल्टी वाले दृष्टांत में वो हम जो उपाय कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो भाई सही क्या है? तो दृष्टांत देते हैं यहां पर टोडरमल जी, क्या दृष्टांत देते हैं देखिए यहां पर। जैसे दुखों से मुक्त होने का सच्चा उपाय कर, दृष्टांत को भी अगर अपन ने दिया उसमें भी देखो कि तुम्हारा जहां से पानी टपक रहा है, उस सीलिंग के अंदर तू कुछ सच्चा उपाय कर कि पानी वहां से ना टपके। बाल्टियां और ये तसले बदलने की जरूरत नहीं है, जहां से पानी टपक रहा है वो ही स्रोत जो है टपकने का, उसको बंद कर दे। ऐसे ही यहां पर दुखों से मुक्त होने का सच्चा उपाय कर।
पंडित साहब हमको एक बात बताओ, अब तक हम कर रहे थे झूठे उपाय कर रहे थे, और नहीं तो क्या, झूठे ही तो कर रहे थे, तो फिर सच्चा बताओ। कि हाँ बताते हैं, तुम ध्यान से सुनो क्या कह रहे। देखिए यहाँ ठोडोलन साहब, जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। क्या कह रहे हैं? जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख भी सहा नहीं जाता, तब जो उसे भासित होता है वही उपाय करता है। ये रोगी क्या करता है? जैसे आपको भी रोग हो जाए तो आप क्या करते हो? जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है, जब रोग होता है तो रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। मूल कारण नहीं जानता मतलब कि हमको किस कारण से ये रोग हुआ है। एसिडिटी हो गई तो एसिडिटी किसके कारण हो गई? एसिडिटी हो जाती है आप लोगों को। अब एसिडिटी हो गई तो आप कारण नहीं जानते, आप सोचते पता नहीं आज एसिडिटी हो रही है, आज वैसी खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, किस कारण आ रही है पता नहीं। अब सवेरे से आपको एसिडिटी हो रही है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, फिर भी और ठूसते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। अरे पहले ये रोग हुआ है, अरे रोग नहीं है, वो तो आती रहती है, हमको साल भर एसिडिटी बनी ही रहती है, माने उसके तुम अभ्यस्त हो गए, वो रोग तुमको रोग ही नहीं लग रहा है, वो दुख तुमको दुख लग ही नहीं रहा है। नहीं नहीं वो तो साल भर हमको एसिडिटी ऐसी होती ही रहती है, होता ही रहता है। तो जैसे कई लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है, जुकाम होते रहता है, अरे वो तो होता ही रहता है हमको, लाओ लाओ तुम तो लड्डू लाओ, ये लाओ, छोले पूड़ी लाओ, ये लाओ वो लाओ, क्यों? वो तो बना ही रहता है, कब तक ऐसे करेंगे? तो तुमको दुख दुख नहीं लगता, माने बंधन है, दुख है, वो दुख दुख नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, जितना अपराध उतनी सजा, जैसा अपराध उतनी सजा। और सजा का प्रयोजन क्या है? कि सजा का प्रयोजन किसी का शोषण करना, प्रताड़ित करना नहीं है, दुखी करना नहीं है। सजा तो इसलिए है कि एक तो औरों के सुधार के लिए और जिसने अपराध किया है उसके सुधार के लिए। समझ में आया? अगर ऐसा नहीं होता तो अनेक सजाएं, अनेक कानून की धाराएं नहीं होती। नहीं तो फांसी की जगह हर कोई को फांसी लगा देते, कि फांसी हर कोई को नहीं लगाते, रेयरली कोई जीव ऐसा होता है जिसने बहुत बड़ा अपराध किया तो उसको फांसी लगती है। माने एक अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा होती थी, नाम सुना है काला पानी? काला पानी क्या होता है? काला पानी, काला पानी पिलाते हैं कि नहीं? काला पानी मतलब क्या होता था उस टाइम पे? अंडमान निकोबार, ये जो टापू है ना, अंडमान निकोबार टापू को एक प्लेस रखा गया था काला पानी की सजा के लिए, कि चारों तरफ समुद्र और बीचों बीच जेल थी। तो वो जेल के अंदर रखा जाता था ऐसे कैदियों को काला पानी की सजा के अंदर, और बहुत शोषण कराया जाता था। माने अंग्रेजों के जमाने में क्या करते थे उनको, कि अंग्रेजों के जमाने की जेल के अंदर दिन में कम से कम बता दो 40-50 नहीं तो 100-200 किलो जितना भी हो, मतलब बहुत सारा आटा पिसवाते थे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो पूरा आटा पिसवाते थे इतना पूरा दिन भर में। अब वो नहीं पीसे तो उसको दिन भर का खाना नहीं मिलता था, अब दिन भर खाना नहीं मिले तो फिर दूसरे दिन भी पीसना है, अब दूसरे दिन नहीं पीसा तो उस दिन भी खाना नहीं मिलता। अब सोचो कितना कितना प्रॉब्लम। तो ऐसे काला पानी की सजा उनको दी जाती थी, लेकिन फिर अपना कानून बदला, अपना कानून बदला तो अपने यहाँ पर अभी ऐसी सजा नहीं दी जाती, काला पानी को तो बैन कर दिया। अपने यहाँ एक कानून है, कौन सा? आजीवन कारावास। लेकिन आजीवन कारावास में भी ऐसा नहीं कि बहुत तुम बचपन में किसी को आजीवन कारावास मिल गया तो फिर पूरा लाइफ टाइम रहेगा, ऐसा नहीं। उसको हर समय देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है कि ये अपने में सुधार ला रहा है कि नहीं ला रहा, एक बात। दूसरा, कुछ 14 साल 15 साल ऐसी कुछ सजा होती है आजीवन कारावास, उसके बाद वो मुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं, क्यों? यहाँ पर सजा देना प्रयोजन नहीं है, यहाँ उसको जीवन में सुधार का अवसर दिया जाता है। समझे ये बात? सुधार का अवसर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो। तो ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यदि सुधार उसमें देखा जाए तो उसे नया जीवन जीने का मौका मिल सके, क्योंकि देश में वो राम राज्य चाहते। राम राज कैसे आए? कि उसके लिए उसको सजा बताई कि ऐसी ऐसी सजा मिलती है। अब क्योंकि व्यक्ति को खत्म नहीं करना है, उसकी बुराई को खत्म करना है। ये सुना है आपने? व्यक्ति को खत्म नहीं करना है इस तरह की सजा दे करके, उसके अंदर जो बुराई है उसको खत्म करना है, उसके लिए उसको एक मौका दिया जाता है। तात्पर्य ये है, ये दृष्टांत देने का, कि अनादि काल से जीव दुखी हो रहा है और उसके फल स्वरूप दुख को भोग भी रहा है, मतलब उसकी सजा भी मिल रही है। जो कर्म बांधता है उसके फल स्वरूप उसको सजा भी मिल रही है और वो उसको भोग भी रहा है। और मनुष्य पर्याय एक अवसर दिया जाता है। अनादि से ये 4 गति 84 लाख योनि के अंदर सजा भोग रहे थे
और मनुष्य पर्याय के अंदर तुमको अवसर दिया जाता है। और भोगते समय जहां पर वो चाहे तो वहां, मतलब जिस पर्याय में आता है मनुष्य पर्याय में, तो अच्छा प्रयास करे तो वहां से वो बाहर निकल सकता है, मतलब मुक्त हो सकता है। जो यहाँ पर बात चल रही है ना, दुखों से मुक्त होने का सच्चा उपाय कर। तो जेल में बंद है व्यक्ति और उसको छूटना है तो क्या कहेंगे, अच्छा प्रयास कर, तेरा अच्छा आचरण देख करके तेरे को मुक्त कर देंगे। लेकिन क्या होता है, बंधन में रहते रहते यूज टू हो जाते, यूज टू समझते हो, यूज टू हो जाते, माने बंधन बंधन नहीं लगता, दुख दुख नहीं लगता। हम रोज समझो आप रोज रात्रि भोजन कर रहे हो, तो आपको कुछ लगता है रात्रि भोजन करना बुरी बात है, गलत बात है, आपको लगता है? नहीं लगता, रोज ही कर रहे हैं। अब दिन में भोजन करते हो, वो दुख लगता है आपको दिन में भोजन करना? वो भी नहीं लगता। बड़े पंडित साहब एक बार बोले, ये शुद्ध भोजन करने का जो विकल्प आ रहा है ना, ये भी विराधना का परिणाम है। क्यों विराधना का परिणाम? क्योंकि भाई आत्मा की आराधना नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, विराधना ही कर रहे। उस समय शुद्ध भोजन करने का विकल्प भी, क्योंकि उस समय का काल अपने भोजन करने में गया ना, तो भोजन करने का विकल्प भी विराधना का है, क्योंकि उस टाइम पे आराधना नहीं कर रहे। और हमको तो चाहे कुछ खा रहे हैं तो भी कोई लगता ही नहीं, क्यों? उसके हम अभ्यस्त हो गए, वो चीज से हम यूज टू हो गए, तो हमको वो लगता ही नहीं, दुख दुख ही नहीं लगता है। और भी जो हम रूटीन काम करते हैं, हमें कोई बंधन लगता ही नहीं है, दुख लगता ही नहीं है। तो सुखी होने का उपाय क्यों बता रहे फिर यहाँ पर, कि जितनी अवस्थाएं बताई वो टोटल साहब कह रहे हैं तुम पे बीतती है कि नहीं बनती। अगर बीतती है, तुम दुखी होते हो या तुम्हें दुख लगता है, तो दुख दूर करने का उपाय करोगे। मैंने मैं आपको बताऊं, जब अंग्रेजों का जमाना था, उस टाइम पे अगर देखे तो देश पराधीन था। तब गांधी जी थे, उनको चोट लगती थी कि हमारा देश पराधीन है, स्वतंत्र नहीं है, तो उनको दुख लगता था कि कैसे स्वतंत्र हो। माने जब गांधी जी डरबन के अंदर की एक घटना आती है कि वो वहां पर जो रेल चलती थी, ट्रेन के अंदर टिकट लेकर के गांधी जी चढ़े और वहां पर सारे गोरे थे, तो उन्होंने देखा कि ये काले यहाँ पर कहाँ से आ गए, ये ब्लडी इंडियन मैन, इस तरह का उन्होंने बोला। और फिर क्या हुआ, उनको धक्का मार के ट्रेन से उतार दिया। बोले इंडियन लोगों के लिए ट्रेन नहीं बनी, हम जैसे गोरों के लिए, सूटेड बूटेड के लिए बनी है। तब अंग्रेजों के ऐसे व्यवहार से गांधी जी को ये हुआ कि भाई टिकट खरीद करके हम चढ़े हैं, बिना टिकट तो नहीं चढ़े। और ऐसे आगे और आने वाली जनरेशन को ये किस तरह से अपने को बड़ा देख करके हम लोगों को, इंडियन लोगों को इस तरह से बिहेवियर ये करेंगे, तो उनको ये हुआ कि भाई हमको स्वतंत्र होना चाहिए। मैंने इस तरह का उनके अंदर ये भाव आया कि अब हम देश को आजाद करा करके रहेंगे। और जब उन्होंने आजादी की बात की, तो सारे जो लोग थे उस समय, उन लोगों को लगता था काय को आजादी की बात करते हो, क्या करना, हमको क्या लेना देना, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, चैन की नींद सो, क्या करना है। अरे तुमको बंधन नहीं लग रहा है, दुख नहीं लग रहा है कि किसी की परतंत्रता में, किसी की गुलामी में हमको जीना पड़ रहा है। ऐसे ही हमको जो रोग है अनादि से संसार रोग, वो दुख दुख नहीं लग रहा है। बस इन 5 इंद्रियों की विषयों की गुलामी करते रहो, ये 5 इंद्रियों के विषयों में लगे रहो, माने दुख दुख नहीं लगता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पर कह रहे हैं, जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा हो, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता कि ये रोग किस कारण से हुआ है, और फिर नहीं जानता तो सच्चा उपाय नहीं जानता, और दुख भी सहा नहीं जाता कि सच्चा उपाय तो जानता नहीं कि इस दवाई से, इस औषधि से ये रोग ठीक होता है, और दुख भी सहा नहीं जाता। तब जो उसे भाषित होता है, कि जो उसे लगता है कि भाई एक काम करो, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, तब जो उसे भाषित होता है वही उपाय करता है। अब जैसे किसी का पेट खराब है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, 2 उपाय है। पेट खराब है तो 2 उपाय है, एक तो कुंजन करो। कुंजन समझते हो आप लोग? कुंजल नहीं समझते? कुंजल माने पहले 3-4 ग्लास पानी गरम गुनगुना कर दो, उसके अंदर नमक डाल दो, और वो पानी आप पूरे एक साथ पी लो, माने सवेरे सवेरे उठ के, और फिर उसका वमन कर दो। तो क्या होगा उससे, कि उससे ये होगा कि पेट में जो भी ऐसे एंजाइम है, ऐसे जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट है, वो सारे आपके वमन के माध्यम से निकल जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, डस्टबिन होता है, डस्टबिन के अंदर आप कचरा फेंक देते हो, फिर भी कुछ कचरा लगा हुआ रहता है डस्टबिन के अंदर, अगर आप पॉलीथीन नहीं लगाते तो वो लगा हुआ कचरा है, वो साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो ऐसे ही यहाँ पर अपने स्टमक के अंदर, सब हाथों के अंदर ऐसे कचरा लगा हुआ है, तो ऐसे अपन फोर्स से पानी पिएंगे, कंटिन्यू पानी पिएंगे, तो वो सारा पानी यू 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 घूम जाएगा और फिर वमन के माध्यम से पूरा कचरा बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसी के कारण गैसेस हो रही थी, उसी के कारण डकार आ रही थी। और अपन ने क्या किया, अरे वो तो बनी रहती है, और छोले पूड़ी खा लिए और वैसी चीजें खा ली। अब क्या होगा कि अब वो और तुम्हारे गैसेस बनेगी और तुम्हें डकार आएगी और एसिडिटी होगी। अब अपन ने उपाय तो किए, अब किसी ने बोला कि भाई, क्योंकि करना क्या चाहिए कि उसके लिए जो भी अंदर है, एक तो कुंजल करके या फिर इस क्या बोलते हैं वॉशरूम के द्वारा साफ हो जाएगा। अगर उसके लिए क्या करो कि आप नींबू नींबू को लो, गुनगुने पानी के अंदर नींबू डालो और 1-2 ग्लास नींबू पानी पी लो, तो आपका वैसे साफ हो जाएगा पेट। लेकिन अपन क्या करते हैं, छोले खा लो, लड्डू बने तो लड्डू खा लो, और कोई तली हुई भजिया भजिया बनाए तो वो खा लो। अब तुम जो उपाय करते हो कि नहीं नहीं मैंने गोली खा ली है, गोली खा ली है तो अब सही हो जाएगा, कि तू जो उपाय करता है झूठा है। क्या कह रहे हैं, तू जो उपाय करता है वो झूठा है। अभी आगे टोटल से आप कहेंगे, यहाँ पर कह भी रहे, देखो कि तुझे जो भाषित होता है वही उपाय करता है, कि हमको लगता है कि यही करता है, नहीं 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 मैं वो नींबू खाता हूँ, नींबू पीता हूँ तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है। सर्दी जुकाम उससे नहीं होता, पेट खराब होने से सर्दी जुकाम होता है। तेरा पेट खराब है तो सर्दी जुकाम होगा, और तू कहता है कि नींबू नहीं पियेंगे, ये नहीं कह रहे, वो नहीं करेंगे। तो तू जो उपाय करता है वो झूठा उपाय करता है, और तुझे जो भाषित होता है वही करता है, कि नहीं नहीं मेरे को तो यही सूट होता है, मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा। तो तेरा रोग दूर क्यों नहीं हो रहा है? चल तू जो कर रहा है वो कर तो सही, लेकिन तेरा रोग दूर क्यों नहीं हो रहा है? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जो तुझे रोग हुआ है और जिस रोग से तू दुखी हो रहा है, पर तू मूल कारण नहीं जानता ये किसके कारण से हुआ है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो आजकल तो बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं। और पुराने जमाने में वैद्य होती तो क्या करते थे, डॉक्टर साहब कल मेरे, अरे चुप हो जाओ हम चेक करेंगे। वो नाड़ी ऐसे पकड़ते थे और नाड़ी पकड़ करके वही बोलते थे, क्या बोलते थे, कल शाम को तुमने ऐसा करा था, कल तला हुआ खाया था, कल ऐसा हुआ था, सवेरे चक्कर आ रहे थे, सवेरे उल्टी हुई थी। डॉक्टर साहब आपको कैसे मालूम? और ऐसा हो रहा था? हाँ हो रहा था। और क्या तुमने ये भी खाया था उपाय करने के लिए, तुमने ये भी किया होगा, इमली इमली खाई थी कल, इमली की चटनी खाई थी? बोले हाँ डॉक्टर साहब आपको कैसे मालूम, कौन ने बताया? ये तेरे नब्ज पकड़ करके हमको सब पता चल रहा है। नाड़ी नाड़ी परीक्षण ऐसा होता था कि पूरा का पूरा डॉक्टर ही बताते थे। देखो क्या रोग हुआ है ये भी बताते थे, किस कारण से हुआ है ये भी बताते थे, तूने क्या झूठा उपाय किया था ये भी बताते हैं, और अब क्या सच्चा उपाय करना है ये भी बताते हैं। कितनी बातें बोली। वैद्य के पास जाते हैं तो क्या बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, रोग हुआ है उसको भी बताएंगे, एक बात। दूसरी बात, किस कारण से हुआ है ये भी बताते, दो बात हुई। तीसरी बात कि तूने क्या झूठा उपाय किया था दूर करने के लिए ये भी बताते हैं। चौथी बात कि ये रोग कैसे दूर होगा ये भी बताएंगे। 4 बातें हो गई। अब यहां पर कह रहे हैं कि दुख सहा नहीं जाता, माने अपन क्या करते हैं, सहा नहीं जाता मतलब कि पहले जब अपने को कुछ प्रॉब्लम होती है, रोग होता है, इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले घर में ही उपचार कर देंगे, जिसको बोलते हैं दादी माँ के नुस्खे। पहले घर में ही उपाय कर देंगे। जैसे किसी को बुखार आया तो क्या करोगे, बुखार आया तो 2-3 एलोपैथी का नाम हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम लेते भी नहीं है। तो आपने समझो चिरायता का काढ़ा पी लिया, बुखार आया तो गिलोय चिरायता का काढ़ा पी लिया, अब उससे दूर नहीं हुआ तो फलानी चीज कर ली, ये कर ली, वो कर ली। तो नाना प्रकार के सब उपाय बताते हैं। एक बार मेरे को ऐसा हो गया था, जिसको आयुर्वेद के अंदर बोलते हैं सूर्य आवर्तन। अब आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, आयुर्वेद की भाषा में सूर्य आवर्तन। सूर्य आवर्तन मतलब क्या होता है, सवेरे जैसे सूरज उगता है और सूरज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आधा सिर दुखता है, ऐसा हो जाता है। अब किसी ने मेरे को बोला कि पंडित जी एक काम करो, आप दूध के साथ जलेबी खा लो। बोला जलेबी बनाएगा कौन, और कोई बताओ, कुछ बताओ। तो आपने तो बोल दिया जलेबी खा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब फिर वो तो मैंने नहीं किया। फिर हमारे डॉक्टर दीपक जी जयपुर वाले हैं, अपने विद्वान हैं, शास्त्रीय विद्वान हैं, उनसे बात की मैंने। तब हम जयपुर में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप दवाई वगैरह तो कुछ लोगे नहीं, आप एक काम करो, आपके पास धना होंगे, मसाले वाले होते ना, मसालादानी में धना ले लो, सोप ले लो और बूरा ले लो, तीनों एक एक चम्मच मिला करके सुबह शाम ले लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब डॉक्टर लोग कितना घुमाते, अरे आपको वो हो गया होगा, क्या बोलते हैं वो दिमाग का क्या बोलते हैं उसको,
इस तरह का माइग्रेन माइग्रेन मैंने गूगल में सर्च किया कि मेरा आधा दुख रहा है तो वहां बोल रहे हैं माइग्रेन हो गया, माइग्रेन हो गया, ये हो गया। अरे मैंने देखो इतना सा उपाय था घर के अंदर, सोप थे, धना थे, बूरा था, तीनों को मिक्स किया। वो हुआ किस कारण से कि यह धूप बहुत होती है और धूप के कारण सिर पे अगर गर्मी चढ़ जाए तो ऐसा सिर दर्द का कारण बन सकता है। अब वो कारण गर्मी बढ़ने के कारण वैसा हो रहा था, तो सोप है वो ठंडा, धना है वो ठंडा, बूरा है वो ठंडा, तीनों को मिला करके ले लिया पानी के साथ, फिर हो गई, शांत हो गई गर्मी। अब अपन दूसरे दूसरे उपाय करने जा, डॉक्टर बोलेगा ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, दिमाग का वो फोटो खिंचवाओ, क्या बोलते हैं, एक्सरे वेक्सरे कराओ, ये कराओ, कितने कितने चक्कर कटवाएंगे। अब सोचो, अब जितने भी उपाय करते झूठे हैं, सच्चा उपाय नहीं करते। अब सच्चा उपाय यहाँ पर क्या है, हमको कोई डॉक्टर ही नहीं पढ़ानी, कहीं रोग का नहीं पढ़ाना, यहाँ तो दृष्टांत पढ़ा रहे हैं हम तो। अब देखो मूल क्या बात है, इसलिए दुख दूर नहीं होता कि तू जितने भी दुख दूर करने के उपाय करता है वो तेरे सारे झूठे उपाय होते हैं और दुख दूर नहीं होता। और जब दुख दूर नहीं होता तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब इलाज करो। क्या इतने दिन से क्या कर रहे थे, इतने दिन से हम ही इलाज कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर हो गए, तुम इलाज कर रहे हो, इतने दिन से इलाज कर रहे थे तो सारे झूठे इलाज कर रहे थे। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ, जब तड़प रहा है, परवश हो गया कि अब मेरे से सहा नहीं जा रहा है, बुलाओ डॉक्टर को या खुद डॉक्टर के पास जाओ। उन दुखों को सहता है, उन दुखों को सहता है, उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए। कि अब डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास गए तो दुख का मूल कारण बताते हैं कि इस कारण से तुम्हें ये दर्द हुआ है। तो वैद्य क्या बताते हैं, दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए कि ये तुम्हें दुख जो हुआ है इसके कारण से हुआ है और इस दुख के अंदर ऐसा होता है। बोले हाँ हाँ होता है ना, डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर खुद बता रहा है तुम्हें ये रोग हुआ है और ये इस कारण से हुआ है और इस रोग में ऐसा ऐसा होता है। बोले हाँ साहब ऐसा हो रहा है ना, माने डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाएगा तो काम होगा। और तेरे को बीतता है कि नहीं बीतता कि हाँ होता है, सवेरे उठते हैं तो आलस आता है, सवेरे ऐसा होता है, हाथ पैर टूट रहे हैं, बदन दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, वमन हो रहा है, खाने की इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगती, डॉक्टर खुद बता रहा है। और वो मरीज कह रहे हैं हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा दिखलाए कि तूने जो उपाय किए दुख दूर करने के, उसको डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, वैद्य जी ये झूठे उपाय किए, तूने जितने भी उपाय किए क्या किए, झूठे किए, उससे तो रोग और बढ़ गया। जैसे मैं आपको बताऊं, सांप काटे तो क्या करना चाहिए, सांप होता है सांप, सांप काटे तो क्या करना चाहिए, तो सांप को काटने वाला का गला सूखता है पहले, या एक्सीडेंट होता है तब भी गला सूखता है। तो सांप काटे तो पानी पानी पानी, अब उसको पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, अरे वो तड़प रहा है, दुखी हो रहा है, अरे पानी पिलाओगे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। और उसको सोने भी देना नहीं चाहिए, उसकी आंखें यदि बंद हो गई तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वो तो नींद आ रही है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, अरे उसकी आंखें खुली रखो, बातें करो उसको, जैसे भी आंखें खुली रखो, प्यास लग रही है तो पानी मत पिलाओ क्योंकि वो जहर का काम करेगी। और डॉक्टर के पास भी लेके गए, डॉक्टर साहब पानी पिलाओ, पानी मांग रहा है, पानी मांग रहा है, अब शांति से रहिए, उसको करे। अब डॉक्टर साहब ने अपना उपचार शुरू किया, पानी मांगना बंद कर दिया। फिर डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर साहब आपने पानी पिलाया कि नहीं, अरे वो पानी पिलाना उसके लिए जहर का काम करता। क्यों, तुम जो उपाय करते हो झूठा उपाय करते हो, अब करना क्या था, वो तुमने किया गलत उपाय। तो दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए और उन उपायों को झूठा दिखलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। कि आपने अब तक जितने भी घरेलू उपचार किए वो सारे गलत निकले, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मरीज की प्रकृति क्या है। तीन चीजें देखते हैं आयुर्वेद के अंदर, वात पित्त कफ। अब वो मरीज की वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, उसकी उष्ण प्रकृति है या शीत प्रकृति है, वो प्रकृति देख करके उसको औषधि दी जाती है। अब आपने प्रकृति तो देखी नहीं, अब उसकी गर्म प्रकृति थी और मेथी का काढ़ा तेल लगाता, गर्मी के अंदर गर्म करेगा, उसकी कैसी प्रकृति है वो प्रकृति देख करके उपचार करना चाहिए। तो तुमने जो उपाय किए वो सारे झूठे दिखलाए डॉक्टर साहब के, अब तक तुमने जो किया है झूठा किया है, आइंदा से खुद मत करना, डॉक्टर को कंसल्ट करके करना। और अब हम तुम्हें सच्चे उपाय करने की विधि बताते हैं। अब आपने जो उपाय किए वो सारे झूठे निकले तो आप क्या करोगे, हाँ डॉक्टर साहब अब आप जो बताओ, आप ही माई बाप हो, आप ही बताओ वो करेंगे, और आप हम कोई नहीं करें, आप ही बताओ, अब हम कुछ अपनी अकल नहीं लगाएंगे, डेढ़ अकल नहीं लगाएंगे, अब आप बताओ। तो अपने सारे उपाय झूठे समझ में आने पर सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। क्या कहा, अपने सारे उपाय जो किए वो झूठे समझ में आए कि मैंने जो किया वो गलत किया,
तो क्या होता है, सच्चे उपाय करने की रुचि होती कि हाँ अब डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो हमको करने लायक है और कुछ नहीं करना है। तो ये तो हो गया दृष्टांत। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, संसारी जीव कैसे दुखी हो रहा है, संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। क्या नहीं जानता, उसका मूल कारण ये नहीं जानता वो कि मैं किस कारण से संसार में भटक रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, ये मूल कारण नहीं जानता और सच्चा उपाय नहीं जानता। इस संसार सागर से पार होने का, दुख को दूर करने का सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख भी सहा नहीं जाता कि जिस भी गति में जाता है वहां दुखी रहता है और वो दुख भी सहा नहीं जाता। तो तब आप तो अपने को भाषित हो वही उपाय करता है। तो वो जो उसको लगता है कि भाई दुख दूर करना है तो ये कर लो वो कर लो, तो नाना प्रकार के वो उपाय भी करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। माने हमने अब तक बचपन से लेकर अभी तक दुख दूर करने के उपाय किए कि नहीं किए, किए, लेकिन सुखी क्यों नहीं हुए। मैंने सुखी होने के लिए मैं बताऊं, ये जीव सुखी होने के लिए नाना प्रकार के भोगों को, साधनों को चाहता है कि उनको पाकर के मैं सुखी हो जाऊं। तो बताओ सुखी हुआ कि नहीं हुआ जितने लोगों ने पाए। पंडित साहब ने रचना में लिखा, भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, पर भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, चलो जिसको भोग नहीं मिले वो तो रोता ही है, लेकिन जिसको मिल गए वो भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। ज्यो ज्यो भोगे त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई, अग्नि की ईंधन से किसने तृप्ति है कर पाई। कि अग्नि अग्नि जल रही है, उसमें घी डालोगे तो क्या होगा, और जलेगी। ऐसे ये इस जीव को विषयों की दावाग्नि या विषयों के दावानल में इसको अग्नि तो पहले ही जल रही है इच्छा रूपी, और उस इच्छा रूपी अग्नि के अंदर इसने विषय और डाल दिए पांच इंद्रिय के, तो वो और जलेगी और शांति तो मिलेगी नहीं। तो ऐसे इसने सुखी होने के नाम पर इतने उपाय किए, वो सारे झूठे उपाय किए और झूठे उपाय करने पर इसका दुख दूर नहीं हुआ। तो अब यहां पर दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भाषित हुआ वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। फिर कह रहे हैं, तब तड़प तड़प परवश हुआ उन दुखों को सहता है, उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं और दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठे दिखलाते हैं। तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। कि अब इसको बताया कि तू जो उपाय करता था सुखी होने का, वो सारे उपाय झूठे थे और अब तुझे दुख दूर करना है तो हम जो उपाय बताते हैं वो करो। साहब बताओ क्या है दुख दूर करने का उपाय। कि दुख दूर करने का उपाय बाहर में नहीं, तेरे अंतर में ही है, तेरे अंदर ही है। क्यों, तू स्वभाव से तो सुख स्वभावी ही है, लेकिन सुख के लिए तू पर की चाह करता है, पर से सुख की आशा रखता है, यही दुख का कारण। क्यों, अपने को तू सुख स्वभावी देखेगा, परिपूर्ण देखेगा, तो परिपूर्ण देखने पर तू अपने आप को मुक्त स्वभावी देखेगा, तो क्या होगा, जो समय सार जी के अंदर गाथा आई 186 नंबर की, शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो, दुखी जाने आप को दुख को प्राप्त हो और सुखी जाने आत्म को सुख को प्राप्त हो। क्यों, अपने को सुख स्वभावी देखने वाला सुखी होता है, अपने को दुखी देखने वाला दुखी होता है। तुम अपने को देखते क्या हो, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो आप अपने को किस प्रकार से देखते हो, उस रूप से आपका दुख खड़ा होता है। अगर आप अपने को उस समय सुख स्वभावी देखो कि ये तो मैं पर का लक्ष्य करता हूं तभी दुखी होता हूं, और मैंने अब तक पर के लक्ष्य के कारण ही दुख उठाए हैं, जो अपन ने रचना भी अभी स्वाध्याय किया था, पर लक्ष्य तजो, उसके अंदर पूरी बात हमने बताई भी थी। तो पर का लक्ष्य करने पर दुखी होता है, तो अब सुखी होने के लिए तुझे स्व का लक्ष्य करना पड़ेगा। और स्व का लक्ष्य अब तक तूने सुखी होने के लिए यही तो किया, झूठे उपाय जो बताए ना यहाँ पर का लक्ष्य किया। मंदिर चले जाए तो सुखी हो जाए, पूजा पाठ करो तो सुखी हो जाए, व्रत उपवास करो तो सुखी हो जाए, तीर्थ यात्रा करो तो सुखी हो जाए, कि ये सारे उपाय झूठे हैं। क्यों, तूने अपने आत्मा को नहीं जाना। क्योंकि देखो, मुनिराज पर सिगड़ी जल रही है सिर पर, फिर भी वो दुखी नहीं है, वो सुखी है। क्यों,
क्योंकि वो देह को देह रूप जान रहे हैं, आत्मा को आत्मा रूप जान रहे हैं, ये उपसर्ग मेरे में नहीं है ऐसा जान रहे हैं, इस कारण से वे दुखी नहीं है। और यहाँ तुमको कोई दो शब्द भी ऐसे कह दे, कड़वे वचन कह दे, तो तुम्हें दुख हो जाता है, और वो शब्द तो तुमसे भिन्न नहीं है, फिर भी तुम अपने पे लेते हो। कई बार बोलते हैं ना, दिल पे मत ले, कहने में आ गया तो दिल पे मत ले, दिल पे मत ले, वो तो कहने की बात है, लेकिन कोई तुमसे कुछ भी कहे, तुम अपने आत्मा पे मत लो कि ये मुझे कहा है। तुम अपने आप को शरीर रूप अनुभव करोगे तो किसी के दो वचन तुमको दुख रूप भाषित होंगे, तुमको दुख लगेगा कि सामने वाले ने मुझे ऐसा कहा। क्योंकि जैसे लोक में कहते हैं दिल पे मत ले, ऐसे तू अपने आत्मा पे मत ले, क्योंकि तेरे आत्मा को तो वो जानते ही नहीं है, और जानते नहीं है तो तुझे वो कह ही नहीं सकते, तेरा वार्तालाप उनसे होता ही नहीं है। तो दुख दूर करने का उपाय जो बताया यहाँ पर, वो सच्चा उपाय जो बताते हैं, वो सच्ची उपाय की तू रुचि करेगा तो तेरा वास्तव में जो दुख है वो दुख दूर होगा ही होगा। ऐसे हम सबका दुख दूर होवे और हम दुखों से मुक्त होवे और सच्चा उपाय करे, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।